गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। होप सभी मजे में होंगे। तो गाइस मैं बात कर रही हूँ पति पत्नी के झगड़े के बारे में कि एक पति और एक पत्नी, पति पत्नी तो एक ही होते हैं, तभी तो बनते हैं ना। तो उन दोनों के बीच झगड़ा कितनी देर तक रहना चाहिए और किन किन चीजों से झगड़ा होता है। हाँ, एक झगड़ा होता है पत्नी की डिमांड और पति की डिमांड। पत्नी की डिमांड होती है कि पत्नी की डिमांड होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसने ये किया वो किया, ऐसा अच्छा लाई, किसी से ना प्रभावित होके देखा देखी करके कि बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये करना ही करना है, मुझे चाहिए ही चाहिए। और हस्बैंड में कुछ डिमांड होंगी, पर्सनल डिमांड होंगी, कुछ भी डिमांड होंगी। तो आप दोनों ना एक दूसरे का ना एक दूसरे की परिस्थिति देख के, पोजीशन देख के आप ना डिमांड्स कीजिए, जिससे आपका रिश्ता बहुत लंबे तक चले। ये मेरे बहुत नॉइज आता है, तो चलो छोड़ो इसे, इग्नोर। तो क्या होता है कि आप रिश्ते बनाओ तो ऐसे बनाओ, उसमें ना शौक होना चाहिए तो कुछ ज्यादा डिमांड, परिस्थिति देख के बनाओ। रिश्ते बनाओ, परिस्थिति देख के कुछ भी डिमांड करो, भारी डिमांड करो, पर जो अपनी डिमांड से अगर अपने रिश्ते खराब होता है तो छोड़ दो इस चीज को, छोड़ दो इस चीज को, हो सके तो छोड़ो, जरूरी नहीं है। और अगला, हाँ, कंजूसी करके किसके लिए बचाओगे। ये रिश्ते हैं, खुशी से जी लो ना। जो चाहिए आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, आप उसे ना पोष सकते हो कि हाँ मैं इसे दिला सकती हूँ, दिला सकता हूँ तो दिला दो ना, कर सकता हूँ कर सकते तो कर दो ना, फिर कंजूसी करके क्या मतलब। और हाँ, परिस्थिति देखो एक दूसरे की, फिर डिमांड्स करो। एक बात ये होगी। और शक, शक क्यों होता है। अगर आप शक्की मिजाज के हो तो एक तो आपकी बीमारी होगी ये शक करने की। आप समझदार होगे तो बिल्कुल ये नहीं करोगे। अगर आपको शक है, आपकी पत्नी पे शक है, पति पे शक है, तो आप बैठो। झगड़े से आवाज करके बाहर लोगों को बताने से क्या क्या फायदा बनेगा। लोग आपकी कमजोरी जान जाएंगे कि ये तो झगड़ते रहते, कमजोरी। और कभी आपका पति अकेले मिलेगा तो उसको चुगली करेंगे, और आप शायद अकेले मिलोगे तो आपको भी वो मौका न छोड़ेंगे। तो शक की बात ऐसी है, अगर शक हो ही गया है तो निपटाओ बात करके उस शक को, कि हाँ जी आपने ये कहा था, ये यहाँ थे वहां थे, बैठ के करोगे ना तो बिल्कुल बिल्कुल ही आपके फैसले जो होने वाले हैं वो रुक जाएंगे। तो बात करके खुशी से बात करो, समझाओ एक दूसरे को। फिर झगड़ने से बाहरी लोगों, आप दोनों की बातें बाहरी लोगों को ऊंची आवाज में बाहरी लोग जानेंगे तो क्या, उनका तो मजा आएगा। और आपकी कमजोरी वो जान जाएंगे और उनकी नाकों में आप गिर जाओगे। और दूसरे दिन जब आप जाग के जाओगे तो ये क्या हुआ था, कुछ आवाज आ रही थी आपके घर से, सब ठीक ठाक तो है, ऐसे टोन कसेंगे। इसीलिए आप जोर से मत झगड़िए, झगड़िए। आपको झगड़ने का शौक है ना, रोज झगड़ने का, तो रोज झगड़ो। 24 घंटे में 48 बार झगड़ो। पर जो नाराजगी हो गई तो दूसरा चांस मारने की कोशिश करेगा कोई भी। तो बनती है इतनी बातें आप ना दोनों के बीच रखो। झगड़ना है तो ऐसा करो, वहां बैठ जाओ, ये दोनों, आजकल तो मोबाइल है, चैट पे झगड़ो। इसमें गंदे गंदे गालियों वाले इमोजीज, गाली बरसों पर जोर से मत बोलो। जब आप जाओगे ना तो दूसरा बोलेगा हे क्या हुआ था आज। फिर वो आपका पति आपको अलग से मिलेगा ना, आपका पति उससे, तो उनको भी अलग तरीके से वो समझाने की कोशिश करेगा, बहकाने की कोशिश करेगा। और आप मिलोगे तो जाहिर है उसकी बात आपको इसी की तरीके से आपको बहकाने की कोशिश करेगा। तो समझदार बनो हस्बैंड वाइफ। अगर आपको पसंद नहीं है रिश्ता, आपको नहीं चाहिए वो, तो बस बंद करो, छोड़ो, आप छोड़ो, वो छोड़ो, फिनिश करो रोज झगड़ने से। और अगर आपके बच्चे हो गए है ना, तो बच्चों के सामने तो बिल्कुल मत झगड़िए, क्योंकि वो उनका फ्यूचर के लिए वो डर जाएंगे। और शायद हो सकता है आपके झगड़ों से आपके बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसीलिए पेरेंट्स प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि मत झगड़िए। ऐसा नहीं कि मेरे झगड़े नहीं होते, होते हैं, पर 48 होते हैं, 24 घंटे में 48 बार होते हैं। और 2 मिनट हम एक दूसरे से नाराज नहीं रहते, न वो रहते हैं न मैं रहती हूँ। तो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं एक समझदार हूँ, बहुत से ऐसे होते हैं, पर क्या है, संभालना जरूरी होता है। अगर हमारे बच्चे हो गए तो बच्चे के लिए तो जीना है, ऐसा ही है हमारी संस्कृति में। तो फिर जीना है तो अच्छे से जियो ना, लड़ा लड़ा के क्यों जी रहे हो। ऐसे एक औरत की बात ही नहीं है, हस्बैंड को भी समझना चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स, उसके भावनाएं, उसके सब कुछ। थैंक यू।